परमेश्वर के वचन में चलें। और मैं गुजारिश करूंगा, मेरे लिए पढ़िएगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 28 अध्याय और उसके 19वें पद को मेरे लिए पढ़ दीजिए। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। आपको मालूम है, अगर मैं फिजिकली बात करूं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अपनी भूमि को, अर्थात आपको जो भूमि होती है, जो किसान लोग हैं, यदि वो अपनी भूमि को जोते नहीं, बोए नहीं, तो वो उसका प्रतिफल नहीं पाते, अर्थात उनका पेट नहीं भरेगा। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, आप उपज नहीं उपजाएंगे, उस पर हल नहीं चलाएंगे, उसे जोतेंगे नहीं, उसे बोएंगे नहीं, तो फल नहीं मिलेगा, फसल नहीं मिलेगी, है ना। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल आलस करता है, जो काम नहीं करना चाहता अपने उस भूमि पर, क्या वो फसल पैदा कर सकता है? बताइएगा, नहीं कर सकता ना। और जब फसल ही नहीं होगी तो वो कंगालपन से घिरा रहेगा। अब बाइबल में ऐसा लिखा है जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है, पर प्रभु जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो मेरे और आपकी इस भूमि की बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका पेट भरता है। जब हम परमेश्वर के इस वचन से संगति करते हैं, इस वचन के द्वारा अपनी भूमि को जोतते हैं और इस भूमि में बोते हैं परमेश्वर का वचन, तो हमारा पेट भरता है। हालेलुया। आत्मा हमारी मजबूत होती है, आत्मा हमारी तैयार होती है। पर यदि परमेश्वर ने कहा जो निकम्मों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। अब ये निकम्मे लोग कौन है? फिजिकल फॉर्म में तो आपको पता चल गया कि यदि मैं सारे काम ना करूं जो मुझे करने चाहिए अपनी खेत के लिए, अपनी भूमि के लिए, और इधर उधर घूमता रहूं व्यर्थ लोगों के साथ, व्यर्थ जनों के साथ, तो मैं कुछ भी फल हासिल नहीं करूंगा। पर आत्मिक संदर्भ में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि हमें निकम्मों की संगति नहीं करनी। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोग कंगाल क्यों हैं? आत्मिक रीति पर भी और शारीरिक रीति पर भी। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है, आशीषें नहीं है फाइनेंशियली, और आत्मिक रीति पर भी, दोनों रीति पर कंगाल पाए जाते हैं। पता है क्यों? संसार में इसलिए क्योंकि वो व्यर्थ लोगों की संगति में है, और आत्मिक रीति पर इसलिए कि वो दुष्ट की संगति में रहते हैं। हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते, परमेश्वर के वचन के साथ संगति नहीं करते, परंतु दुष्ट को सुनना पसंद करते हैं, उसकी बातों पर केंद्रित रहते हैं। जबकि हमारे लिए आशीष का स्रोत क्या है? परमेश्वर का वचन। पर हमारा सारा ध्यान दुष्ट की बातों पे लगा रहता है। इसलिए प्रभु आज चेता रहे हैं कि यदि आप दुष्ट की बातों पे ध्यान लगाएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ फेलोशिप में रहेंगे, तो आप कंगालपन से घिर जाएंगे। आपका फाइनेंस भी बिगड़ेगा और आपका आत्मिक जीवन भी खराब हो जाएगा। आज प्रभु इस बात से हमें आज सिखाना चाहते हैं प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को सीखने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन के साथ संगति, सहभागिता करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी भूमि क्या कर सके? सींची जा सके और हम फल ला सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, निकालेगा मेरे लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 17 पद को। जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वे अपने आपे में आया, कौन? उड़ाऊ पुत्र, है ना, सब कुछ छोड़कर, पिता के घराने को छोड़कर, भाई को छोड़कर, पिता को छोड़कर,
चला गया संसार में ऐशो आराम की खोज में। और यहाँ पे वचन कह रहा है जब उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ खर्च हो गया, तब बाइबल में लिखा है जब वो अपने आपे में आया। मालूम है इसका आपा क्या है? इसका आपा ये है कि इसे रियलाइज हुआ कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को भी बहुत उत्तम भोजन मिलता है। ये इसका आपा था। इसे याद आया कुछ जो इसने अपने घर में देखा था, जो इसने अपने परिवार में देखा था, जो इसने उस स्थान पे देखा था जहां ये रहता था। इसने देखा था वहां मजदूर भरपेट खाते हैं, मजदूरों को बहुत अच्छा भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। पता है इसका आपा ये कह रहा था। हालेलुया। हम याद करते हैं ना कई बार जब हमारे जीवन में संकट आता है, जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, तब हमें भी अपना आपा याद आता है। अरे वो समय कितना अच्छा था, वो समय कितना मुबारक था, मेरे पे बहुत आशीषें थी, बहुत अच्छा समय मेरा चल रहा था। इसे भी याद आ गया मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ। अच्छा खासा पिता के साथ था, थोड़ा समय आशीष ले ली, थोड़ा समय बरकत ले ली, हाँ मेरा हिस्सा मुझे दे दे पिता। पर पता है वो आशीष कुछ ही समय में खत्म हो गई, कुछ ही समय में खत्म हो गई, क्योंकि ये बड़ी आशीष छोड़ के आया था। मालूम है क्या? पिता के साथ संगति। हालेलुया। ये बड़ी आशीष को पीछे छोड़ आया था और छोटी सी आशीष को लेकर चला गया, भूल गया कि कुछ ही समय में ये खत्म हो सकती है। आज बहुत सारे मसीह लोगों के साथ यही होता है प्रियो, वो अपना आपा एक्चुअल में भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं, वो आते हैं और सोचते हैं कि पिता के पास आकर कुछ आशीषों को ले लें, कुछ बरकतों को ले लें और हमारी सारी समस्या खत्म। बस वो भूल जाते हैं कि कुछ ही समय के बाद शायद ये चली जाएगी, लेकिन जो मैं छोड़ आया पिता की संगति, पिता के साथ मेरा व्यवहार, पिता के साथ उठना बैठना, वो मैं छोड़ आया हूं जो मेरे उम्र भर के लिए मेरी आशीष थी। हालेलुया। और पता है इसी कारण से, क्योंकि ये पिता से अलग हो गया, कंगालपन से घिर गया। आज बहुत सारे लोग कंगालपन से इसलिए घिर रहे हैं, आत्मिक रीति पर भी दरिद्रता में पाए जाते हैं, क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पिता से दूर हो गए, वचन से दूर हो गए। ये वचन उनके घरों में पाया जाता है, उनकी रैक्स पर पाया जाता है, पर कभी संगति नहीं करते, कभी पढ़ते नहीं है इस वचन को प्रियो। और इस कारण से वो आत्मिक कंगालपन से घिर चुके हैं, शारीरिक कंगालपन से घिर चुके हैं, क्राइसिस में हैं, रोते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं पाई जा रही। पता है क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने पिता को छोड़ के आ गए। आपे में ये आया, इसे याद आया मेरे घर में तो इससे ज्यादा मजदूर हैं, मुझसे अच्छा खाते हैं, और मैं यहां क्या कर रहा हूं। और इसने क्या किया? वापस पिता के पास गया। कई बार आप अपने जीवन की उस मुख्य बात को भूल गए हैं, क्योंकि आप दुष्ट की संगति में आ गए। आपने प्रभु की संगति छोड़ी। देखिए आप एक समय पे एक ही संगति कर सकते हैं, सही है ना? या तो आप दुष्ट की संगति कर सकते हैं या आप परमेश्वर की संगति कर सकते हैं। आप दोनों को, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। बाइबल में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर सकते प्रियो। या तो हम दुष्ट की संगति करेंगे तो कंगालपन आ जाएगा, यदि हम परमेश्वर की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में आशीषें पाई जाएंगी, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। हालेलुया। आपको एक घटना बताता हूं प्रियो। आपको मालूम है याकूब का पूरा परिवार कहां पाया जाता था? यूसुफ मिस्र में पहुंच गया है ना? निकालिएगा बहन इसको, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वां अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का घराना अपने स्थान पे था और यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका था। अब बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ेगा 56 पद को, उत्पत्ति 41 और 56 पद। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया जी, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। अब यूसुफ क्या कर रहा है? कह रहा भयंकर अकाल का रूप आ गया। मिस्र में बहुत भयंकर अकाल था, पर पता है यूसुफ ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भंडार खोल दिए।
और लोगों को अन्न बेचने लगा। और ये यूसुफ किसका पुत्र था? याकूब का। हालेलुया। यूसुफ मिस्र में है, प्रधानमंत्री है, भंडार खुले हुए हैं। और पता है याकूब की स्थिति क्या है? बहन पढ़िएगा 42 अध्याय के पहले पद से। जब याकूब ने सुना जी। कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? पता है याकूब क्या कह रहा है? याकूब ने सुना मिस्र में अन्न पाया जा रहा है, मिस्र में भंडार खुले हुए हैं, वही एक जगह पड़ी है जहां से हम अन्न ला सकते हैं। और उसने अपने बच्चों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? पता है एक दूसरे को देख रहे होंगे, क्या करें, भूखों मर जाएंगे, अब तो हमारे पास दरिद्रता में जीवन जीने के अलावा कुछ भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं। पूरा घराना सिर्फ यही बात सोच रहा था। हालेलुया। पूरे घराने में सिर्फ यही चर्चा चल रही थी, एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, कहां से खाएं, कैसे करें, कैसे अपना जीवन निर्वाह करें। पर आपको मालूम है जब याकूब को ये पता चला कि मिस्र में अन्न पाया जाता है, वो नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? कि यूसुफ ही उस देश का प्रधानमंत्री है और उसी ने भंडार खोल रखे हैं। हालेलुया। उसे पता चला, उसने भेज दिया अपने पुत्रों को कि जाओ अन्न लेके आओ। और पता है वचन में ऐसा लिखा है कि जब वो वहां पहुंचे, यूसुफ ने उन्हें अन्न दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ नहीं पा रहे थे, ये जान नहीं पा रहे थे कि उस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ है और वो याकूब का पुत्र है। इसलिए दरिद्रता में जीवन जी रहे थे, इसलिए भूखों मरने की स्थिति में आ चुके थे। आज पता है बहुत सारे जीवनों को यही नहीं पता, क्योंकि उनकी संगति ऐसी हो गई है, उनका ध्यान यीशु मसीह से हट गया है। यीशु मसीह जो आज यूसुफ के समान है, जो आज पहुंच चुका है पिता के पास, जिसके पास सारे भंडार खुले हुए हैं आशीषों के, बरकतों के। हालेलुया। और आज हम कैसे जीवन जी रहे हैं? दरिद्रता में, भुखमरी में रोते रहते हैं, कहते हैं प्रभु कहां से हो जाएगा, कैसे होगा। हम भी भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संगति पिता के साथ नहीं है। यूसुफ इनसे दूर था, इन्हें पता नहीं था, इन्हें ज्ञान नहीं था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज आप इसलिए दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, आप इसलिए कंगालपन में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी शायद ये ज्ञान नहीं है कि आपको किसकी संगति में रहना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए तो भंडार खुले हुए हैं, अन्न ही अन्न है, आशीष ही आशीष है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वो निरंतर मेरे लिए विनती करता है, वो निरंतर पुकारता है। मेरे बच्चे को किसी बात की घटी नहीं होनी चाहिए थी। हालेलुया। पर पता है हम दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान नहीं है हमारे पास। प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक घटी को पूरी करने वाला प्रभु है। अकाल पड़ रहा था, लोग रो रहे थे, पर पता है मिस्र में यूसुफ के द्वारा भंडार खोले गए। आपके लिए भी, चाहे संसार अकाल में रहे, चाहे लोग कैसे भी हालात में रहे, पर आपके लिए भंडार खुले हुए हैं। पर आपको जानना पड़ेगा, आपको आपे में आना पड़ेगा, पिता के पास लौटना पड़ेगा। हालेलुया। पिता से दूर हो गए ना, पिता के पास जाना है। दुष्टों की संगति करेंगे तो कंगालपन से घिरे रहेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे उससे एक आत्मा हो जाएंगे, जो कुछ उसका वो सब मेरा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। आपको एक कहानी बताता हूं। मैंने एक पहाड़ के विषय में पढ़ा जिसपे आदिम जातियां रहती थी। बहुत सारे लोग थे जो वहां रहते थे उस पहाड़ के चारों ओर, और बहुत ज्यादा दरिद्रता में जीवन जी रहे थे, बहुत ज्यादा दरिद्रता में जीवन जी रहे थे। मतलब वहां पे शायद वर्षा भी नहीं होती थी ढंग से, उपज नहीं उपजती थी, बहुत ज्यादा उनकी हालत गंभीर थी और सदियों से उस स्थान पर रह रहे थे। पर अचानक उस जगह की सर्वे किया गया, उस जगह का सर्वे किया गया तो पता चला कि उस पहाड़ के गर्भ में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब ये पता चला तो जो गवर्नमेंट थी उसने उन लोगों को जो वहां रहते थे, जो दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको क्या किया, उन्हें लाखों डॉलर्स दिए, पैसे दिए कि हमें इस जगह पे काम करने दो। और पता है रातों रात ये सारे जो दरिद्रता में जीवन जी रहे थे अमीर बन गए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है आपकी भी स्थिति ऐसी है।
सदियों से हम ऐसे पहाड़ के नीचे, ऐसे पहाड़ के साथ जीवन जी रहे हैं जहां हजारों टन की आशीषें हैं, जहां हजारों टन की बरकतें हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो पहाड़, वो चट्टान उनके साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह। हालेलुया। वो चट्टान मसीह था। आप भी उसी चट्टान के चारों ओर हैं, आप भी उसी चट्टान के पास रहते हैं। पर पता है कैसे जी रहे हैं? दरिद्रता में, आत्मा में आग नहीं है, फिजिकली भी ब्लेस नहीं है और आत्मिक रीति पे भी कंगाल हो गए। कारण क्या है? पाए तो जाते हैं पर ज्ञान नहीं है, संगति नहीं कर रहे प्रभु के साथ, वचन की संगति नहीं कर रहे। आपको मालूम है, आप उस पहाड़ के पास हैं जहां हजारों आशीष है और उस पहाड़ से आशीष प्राप्त करने का तरीका एक ही है, हालेलुया, वचन के साथ संगति। जितना अधिक आप वचन पढ़ेंगे, जितना अधिक आप प्रभु के साथ रहेंगे, उतनी अधिक आशीष आपके जीवन में डे बाय डे खुलती चली जाएगी। आज पता है घर में हमारे ये प्रतिज्ञा की पुस्तक पड़ी हुई है, पर पता है लोगों ने उसे धूल खाने के लिए ऑल्टर्स बना लिए। खूबसूरत ऑल्टर्स है, मैंने देखा लोगों के घर में बहुत खूबसूरत ऑल्टर्स है, पर वचन कभी खुला नहीं कर, लपेट के रखा हुआ है बहुत खूबसूरती से। और घर चले जाओ, ना ना भैया इसे ऐसे रहना, पढ़ना नहीं है ना। आप मेरी बाइबल को देखिए, समझ रहे हैं? इसके पन्नों को देखिए। किसी ने, प्रभु के दास ने खूबसूरत बात कही, मालूम उन्होंने क्या कहा? जितनी गंदी बाइबल उतना अच्छा जीवन, और जितनी खूबसूरत बाइबल उतना खराब जीवन। हालेलुया। क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, इसकी बातें कभी अंदर आई नहीं। देखिए प्रियो, जितना अधिक आप इससे पढ़ेंगे उतना अधिक आपका जीवन बदलता चला जाएगा। उतना अधिक, जितना अधिक आप इसके साथ संगति करेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। क्या लिखा था वचन में? जो अपनी भूमि को जोतता बोया करता है, वो पेट भर खाता है, पेट भर खाता है। इतने आशीषित लोग बन जाएंगे, इतने बरकत पाए हुए लोग बन जाएंगे कि पेट भर के खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? पेट भर के खाने का मतलब है कि ऊपर तक भर सकेंगे जितना अधिक आप प्रभु के साथ रहेंगे। प्रयोग, आज से आपको संसार की रीति पर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। क्यों आ रहे हैं? केवल आशीषों के लिए प्रभु के पास, है ना। ये तो परमेश्वर दर्शाता है अपने वचन में, लूका में जो मैंने पढ़ा कि वो पुत्र जो घर से निकल गया, वो आशीषों के स्थान पे था, पर क्या डिमांड करी? थोड़ी सी चीज के लिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। हिस्सा। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप पिता के साथ रहें? आज लोग हिस्सेदारी मांगते, पता है, पिता के पास जाके, पुत्र हैं, बंटवारा तो होना है, कहते हैं ना, मेरा हिस्सा मुझे दे और मैं चला जाऊंगा। हमारे साथ भी ऐसे है। मैं लगातार इन दिनों प्रीच कर रहा हूं इस बात को लेके प्रियो, कि अपने स्वभाव को बदल लीजिए। यीशु मसीह के पास आशीषों के लिए मत आइए। वो आशीषों का सोता है, वो आपके जीवन की हर कमी को पूरा कर देगा यदि आपके साथ रहेगा। पर यदि साथ नहीं होंगे हम, तो कैसे पूरी हो पाएगी सारी बातें, है ना। फिर हम क्यों इस उड़ाऊ पुत्र के मानंद बने कि अपनी आशीषें लें और चले जाएं। हालात वही होगी जो इस उड़ाऊ पुत्र की हुई। कुछ समय के बाद हम, क्योंकि संसार की संगति करेंगे, जैसे लिखा है ना, दुष्ट की संगति में रहते हैं, निकम्मों की संगति करते हैं। इसने निकम्मों की संगति करी, इसका जीवन खराब हो गया। हालात ये आ गई, जो स्वर खाते थे वो खा रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है प्रियो। जब हम प्रभु से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब हम वचन की संगति नहीं करते, प्रभु के साथ बने नहीं रहते, पता है क्या होता है? यही हालात हो जाती है। इसने संसार से प्यार किया, हम भी संसार से प्यार करते हैं, अलग हो जाते हैं। पर कुछ समय के बाद संसार हमें उस स्थिति में ले आता है जहां हम कहते हैं अब हमारे पास खाने को भी नहीं है। प्रियो, खास करके जवान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ देर की आपके ये ब्लेसिंग्स हैं, कुछ देर आपको चकाचौंध संसार की अच्छी लगती है, पर एक समय आएगा कि आप भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो निकम्मों की संगति करता है वो कंगालपन से घिर जाता है।
आप भी कंगालपन से घिर जाएंगे प्रियो। ये उड़ाऊ पुत्र घिर गया कंगालपन से, अब इसे समझ में नहीं आ रहा था जीवन जीने के लिए करूं क्या। और हमारी स्थिति भी यही होती है प्रियो। क्या फायदा प्रभु से दूरी बनाकर, क्या फायदा परमेश्वर से दूर होकर, जब एक समय के बाद उस बुरी स्थिति में जाके फिर प्रभु के पास ही आना है। बेहतर यह है कि अभी से उसके साथ बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये जाति जो मैंने बताया सदियों से उसी पहाड़ के नीचे थी, पर जान नहीं पाई कि उसके नीचे है क्या। आज मसीह लोग जान नहीं पा रहे, जिस यीशु की सेवा कर रहे हो, जिस यीशु के पीछे चले हो, उसमें क्या पाया जाता है। छोटी सी आशीष के लिए परिश्रम कर रहे हो। स्त्री कह रही थी जो मेज से चूर चार गिरता है वही लेने दे। आज मसीह यही है। मसीह लोग ऐसे हो गए, उन्हें चूर चार से तो मतलब है, पर परमेश्वर के साथ चलने से मतलब नहीं है, उद्धार से मतलब नहीं है। प्रभु चाह रहा है कि आप उद्धार के पीछे चले, उद्धार की खोज में लगे रहें, कि किसी भी रीति से मेरा उद्धार ना खो जाए। भाई ने एक बात बोली और मैं सुन रहा था, मुझे बहुत आशीष मिली। पता है क्या बोल रहा था? कह रहा मुझे कुछ याद नहीं आया उस समय, सिर्फ एक ही बात याद आई कि कहीं मैं दोबारा बजा पाऊंगा या नहीं बजा पाऊंगा। आज पता है हमारे को भी यही याद आने की जरूरत है कि प्रभु क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। इस बात से आपको फर्क पड़ना चाहिए। वो चिंतित हो गया, उसे डर लग रहा था मेरा तोड़ा तो नहीं चला जाएगा। आपको डर लगना चाहिए प्रतिदिन इस बात से, कहीं मेरा उद्धार खो तो नहीं जाएगा मेरी आदतों की वजह से, मेरे पापों की वजह से। कहीं मैं पृथ्वी पर रह तो नहीं जाऊंगा जब मेरा प्रभु आएगा, जब यीशु लेने आएगा मुझे बादलों पे, कहीं मैं यहां रह तो नहीं जाऊंगा इस संसार में। इस बात की चिंता आपको होनी चाहिए प्रियो। और मैं कहता हूं ये वाला डर हमेशा अपने भीतर रखिए, ये डर हमेशा अपने भीतर रखिए, क्योंकि वो समय आप नहीं जानते। जिस दिन इस डर में आ गए ना, उस समय परमेश्वर का डर आपके भीतर रहेगा। प्रभु करे कि आप इस डर के भीतर जीवन व्यतीत करें कि मैं अपने उद्धार को बना के रखूं। हालेलुया। आज से निकम्मों की संगति बंद करिए। निकम्मा आपको मालूम है कौन है? किसने बनाया था लूसीफर को? परमेश्वर ने। बोलिए ना, परमेश्वर ने बनाया था। पुत्र के समान ही तो था, पुत्र थे ना। जितने भी स्वर्गदूत हैं पुत्र के समान ही है, परमेश्वर का वचन कहता है। सबको जिसको परमेश्वर ने बनाया वो उसके पुत्र के समान है। ये भी पुत्र था, पर क्या हुआ? पिता से दूर हो गया ना। आज हालत देख लो क्या हो गई है। आप पिता से दूर हो जाएंगे। अब वो यही चाह रहा है आप भी पिता से दूर हो, मेरे समान बनो। निकम्मों की संगति करोगे कंगालपन से घिरे रहोगे, दुष्ट की संगति करोगे तो कंगालपन आएगा ही आएगा। आशीषें नहीं रहेंगी आपके जीवन में, कुछ समय की रह सकती हैं पर छिन जाएंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो आशीष परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आशीष शैतान भी देता है, दुष्ट भी देता है, पर उसके साथ दुख भी आता है। पर जो आशीष परमेश्वर देता है उसके साथ दुख नहीं आता। आज से उस आशीष की खोज में लगिए जिसके साथ दुख नहीं है, जो अनंत काल की आशीष है ना, स्वर्गीय आशीष है। बाइबल में लिखा है एफसीओ में कि स्वर्गीय आशीष प्रदान करी है परमेश्वर ने। आपके लिए आसान नहीं होना चाहिए, आप दिन रात प्रभु के साथ रहने चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा, समय नहीं बचा। जब वो भाई बोल रहा था मेरा हृदय कांप रहा था अंदर से कि इस छोटी सी बात ने उसे इतना भयभीत कर दिया, इतना डरा दिया। प्रभु ये डर मुझे दे दे कि मेरे भीतर रहे, मैं किसी भी प्रकार से तेरी ऐसी बरकत ना खो दूं कि तेरे साथ से अलग हो जाऊं। होने पाए प्रियो कि हम आज से ऐसा जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। आपे में आ जाइए। याद करिए आप पिता के साथ कैसे थे जब आप बड़े, जब आपको प्रभु ने आशीषें दी, जब परमेश्वर आपके साथ रहता था, कैसे वो आनंदित होता था जब आप उसके साथ संगति करते थे। आपे में आ जाइए, आशीषों का स्रोत वहां है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आज विश्वास करता हूं इस वचन ने आपको झिझोड़ा है, आपको जागृत किया है कि अब पिता के पास लौटने का समय है।
अब परमेश्वर के साथ संगति करने का समय है, ताकि पेट भर के खा सके, ताकि पेट भर के बरकत प्राप्त कर सके, ताकि प्रभु से उस बह को पाए जो परमेश्वर का बह है, जो हमें हमारे अनंत जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर की सच में आपने यह अनुग्रह दिया है। प्रभु सच में यदि हम निकम्मों की संगति करते हैं तो हम कंगालपन से घिर जाते हैं। आज ये कंगालपन जो आत्मिक है प्रभु, इस कारण से ही है कि हम संसार के साथ हो गए, संसार की चीजों में हमें आनंद आने लगा प्रभु, और पिता आपसे दूर हो गए। आज वापस ये प्रतिज्ञाओं की पुस्तक, ये वचनों की पुस्तक प्रभु, हाँ प्रभु, ये पवित्र शास्त्र हमारे चित्त से ना उतरने पाए, वरन दिन रात अब इसी पे ध्यान लगाए रहें, दिन रात इसी की खोज में रहें, दिन रात इसी के पीछे चलें प्रभु, ताकि आप आनंदित हो, ताकि आप प्रसन्न हो। परमेश्वर, मैं सब कुछ आपके हाथों में देता हूं। चाहता हूं हमारे भाई, हमारे बहनों को प्रभु आप आशीष दें, बरकत दें प्रभु। आज ये वचन प्रभु इनके हृदय में जगह पाए और कभी इससे अलग ना होने पाए। सदैव इन्हें स्मरण आए परमेश्वर ये वचन, कि इन्हें प्रभु आपके साथ रहना है, इन्हें आपकी संगति में रहना है, इन्हें उस बह में जीवन व्यतीत करना है कि मैं अपने उद्धार के प्रति सचेत रहूं। हाँ प्रभु, मैं इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन।